दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब 2005 में YouTube लॉन्च हुआ था तब उसकी सबसे पहली वीडियो कौन सी थी? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि TikTok और YouTube दोनों में से किस प्लेटफॉर्म पर रोजाना ज्यादा वीडियोस अपलोड करी जाती है? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर TikTok बैन हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? और गाइस, इस वीडियो में हम ऐसे ही TikTok और YouTube से जुड़ी अमेजिंग बातों को जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम फैक्ट्स तो जानेंगे ही पर दोनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से न्यू क्रिएटर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि टिकटॉक को पहले म्यूजिकली के नाम से जाना जाता था, पर क्या आपको पता है कि जब ये लॉन्च हुआ था तब उसका नाम म्यूजिकली नहीं डूइन था। आई गेस आप में से 90% लोगों को ये बात पता नहीं थी। फैक्ट नंबर 2, गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने YouTube में सबसे छोटी वीडियो कितने सेकंड की देखी है तो आपका जवाब यकीनन होगा 30 या फिर 40 सेकंड। पर क्या आप ये जानते हैं कि YouTube की सबसे छोटी वीडियो सिर्फ 0.000000001 सेकंड की है और वो वीडियो ये है। फैक्ट नंबर 3, गाइज, आपने कभी ये सोचा है कि टिकटॉक पर रोजाना कितनी वीडियो अपलोड करे जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि टिकटॉक पे रोजाना 13 मिलियन यानी कि 1,30,00,000 वीडियो हर रोज अपलोड किए जाते हैं। पर उससे भी अमेजिंग बात ये है, अगर आप एक दिन में अपलोड हुई सभी वीडियोस को देखने बैठो तो आपको सिर्फ एक दिन की वीडियो देखने में 7 साल 18 दिन का वक्त लग जाएगा। और वही बात करें YouTube की, तो YouTube में ऑन एन एवरेज हर दिन 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ वीडियोस रोजाना अपलोड की जाती हैं। और अगर आप इसके एक दिन में अपलोड हुई वीडियो देखने बैठो तो आपको 123 साल 2 महीने और 8 दिन से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। फैक्ट नंबर 3, गाइस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप ध्यान से सुनना। एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि टिकटॉक के पूरी दुनिया में 800 मिलियन यानी कि 8 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं। और अगर बात करें इंडियन यूजर की तो 100 बिलियन से ज्यादा इंडियन एक्टिव यूजर यानी कि वो यूजर जो रोजाना टिकटॉक यूज करते हैं वो मौजूद है। और अगर हमारे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के वर्ल्ड वाइड 200 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर मौजूद हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया में ही 265 मिलियन यूजर मौजूद हैं। नंबर 4, गाइस, ये तो बात हो गई यूजर और कितनी वीडियोस रोजाना अपलोड करी जाती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि टिकटॉक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म की फर्स्ट वीडियो कौन सी थी? तो मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक ने ऑफिशियली ये तो जारी नहीं किया है कि उनकी फर्स्ट वीडियो कौन सी थी। पर अगर बात करें यूट्यूब की तो ये वाली वीडियो यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो थी जिसका टाइटल था मी एट जू, जो जावेद नाम के चैनल पे अपलोड करी गई थी। और मैं आपको बता दूं, इस 19 सेकंड की वीडियो में देखने वाला ये शख्स पेपाल के फॉर्मल एम्प्लॉय और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन यूट्यूब के फाउंडर हैं। फैक्ट नंबर 5, गाइस, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि टिकटॉक अपने कंटेंट की वजह से किसी न किसी कंट्री में बैन होते हुए तो सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है कि वो कौन सी कंट्री थी जो टिकटॉक को फर्स्ट टाइम बैन करी थी? तो मैं आपको बता दूं कि वो कंट्री और कोई नहीं, इंडोनेशिया थी। और बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब चाइना को छोड़ दें तो आज तक कहीं बैन नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 6, गाइस, क्या आपको पता है कि यूट्यूब की मोस्ट लाइक वीडियो कौन सी है? और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो है डिस्पेसिटो बाय लुइस फोंसी, जिसमें 37.5 मिलियन लाइक्स हैं। और अगर नॉन म्यूजिक वीडियो की बात करें तो वीडियो ये वाली है जिसमें 12.8 मिलियन लाइक हैं। और ये वीडियो मिस्टर बीस्ट नाम के एक अमेरिकन यूट्यूब के द्वारा अपलोड की गई थी। और अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक की मोस्ट लाइक वीडियो ये वाली है। तो गाइज, ये तो बात हो गई इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं टिकटॉक और यूट्यूब एज ए प्लेटफॉर्म कब और कैसे स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब के बारे में। ये बात है 3 अक्टूबर 2002 की, जब ईबे, जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, वो पेपाल कंपनी को 1.5 बिलियन में खरीद लेती है। तब उस समय 3 दोस्त चैड, स्टीवन और जावेद, जो कि पेपाल के एम्प्लॉय थे, उनकी जॉब इससे चली जाती है। पर ये 3 दोस्त बहुत हिम्मत वाले थे
ये तीनों ने हार नहीं मानी और दूसरे जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। पर जब तक इन्हें जॉब मिलती, ये तीन दोस्त मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इतिहास बना देते हैं। ये तीन दोस्त बर्थडे पार्टी की वीडियोस अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करना चाहते थे, पर जब वो ईमेल और बाकी ऐप के थ्रू सेंड करने की कोशिश करते तो फाइल की साइज बड़ी होने के चलते वीडियो शेयर नहीं हो पाती थी। पर उस दिन वो हार तो मान लेते, पर इसके कुछ दिन बाद जावेद सर एक टीवी में बैंड वीडियो देखना चाहते थे, पर इस बार कोई भी सोर्स ना होने की वजह से अब इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें कोई भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ये तीन दोस्त ऐप बनाने की शुरुआत करते हैं और 2.5 साल बाद 14 फेब 2005 को www.youtube.com के नाम से डोमेन रजिस्टर करते हैं और अप्रैल 23, 2015 को फर्स्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल था मी एट जू। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं यूट्यूब आज वर्ल्ड वाइड कहाँ है और रोजाना कितना अर्न करता है। चलिए अब बात करते हैं टिकटॉक कैसे स्टार्ट हुआ। ये बात है साल 2014 की कि जब यूट्यूब इंडिया और पूरी दुनिया में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन बन गया था। तब एलेक्स जू और लुयू यांग ये दो चाइनीज सिटीजन ने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाए जिसमें लोग 3 से 5 मिनट की एजुकेशनल वीडियो के थ्रू साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ा सकें। और इस ऐप की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 2.5 लाख का लोन भी लिया और 6 महीने बाद वो ऐप लॉन्च करते हैं, पर उनका ऐप बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। ये भी स्टीवन, जावेद और चैड जैसा ही थे, ये भी हार नहीं माने। ये ऐप फेल हुआ, दूसरे ऐप को मॉडिफाई करना शुरू कर दिए, पर इस बार वो एजुकेशनल ऐप को छोड़कर कुछ एंटरटेनिंग ऐप बनाने वाले थे। पर जब उन्हें कुछ अच्छा आइडिया नहीं मिला तो अपने पास के एनवायरनमेंट को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिए। और वो जब ट्रेन में जा रहे थे तब उन्हें कुछ यंगस्टर्स गाना बजाते हुए दिखे और स्टिकर लगाकर फोटो क्लिक कर रहे थे। साथ ही कुछ तो गाने के साथ वीडियो भी बना रहे थे, जिससे उन्हें आइडिया आता है क्यों ना इस फॉर्मेट में एक ऐसा ऐप बनाए जिसमें लोग ये तीन चीजें एक साथ कर सकें। फिर इस ऐप को डुइन के नाम से लॉन्च करते हैं, पर फिर भी ये ऐप नहीं चलता और वो इतने लॉस के बाद भी हार नहीं मानते हैं। और जब वो टीवी में एक शो देख रहे होते हैं जिसमें लोग गाने के साथ लिपसिंग कर रहे होते हैं, इससे उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना इससे हम अपने ऐप में डालें। फिर साल 2018 में इस ऐप को रिक्रिएट करते हैं और इस बार इसका नाम होता है म्यूजिकली। ये ऐप बहुत हिट होता है और साल 2019 को इस ऐप को बाइटेंडेंस नाम की एक कंपनी $1 बिलियन यानी कि रफली 6,517 करोड़ में और इसका नाम चेंज करके टिकटॉक रख लेते हैं। और आज टिकटॉक की नेटवर्क $75 बिलियन है। और गाइस ये दोनों ही प्लेटफॉर्म आज सोशल मीडिया के लीडिंग प्लेटफॉर्म है और दोनों ही प्लेटफॉर्म में रोजाना करोड़ों वीडियोस देखी और बनाई जाती हैं। पर सब कुछ सही चल रहा था, पर 18 अप्रैल 2020 को एक एल्विश यादव व्लॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पे एक मामूली सा रोस्ट वीडियो अपलोड किया जाता है। पर इस रोस्ट वीडियो में फर्क इतना सा ही था कि बाकी रोस्टर अभी तक छोटे मोटे टिकटॉकर को रोस्ट किया करते थे, पर एल्विश भाई ने ऐसा ना करके बड़े टिकटॉकर को टारगेट करने की कोशिश की, जिस बात से आमिर भी ऑफेंड हो जाते हैं और एक रोस्ट वीडियो बना डालते हैं जिसमें वो बड़े बड़े रोस्टर को टैग करते हैं, जिससे कैरी मिनाती, ट्रिगर इंसान, साइमन सेस एक्सेट्रा। पर यही यूट्यूबर इनको रिस्पॉन्स देते हैं तो मैटर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। पर जब सभी बाकी यूट्यूबर की तरह कैरी भी वीडियो अपलोड करते हैं तब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। पर किसी रीजन की वजह से कैरी मिनाती की रोस्ट वीडियो टेक डाउन कर दी जाती है बिना किसी प्रॉपर रीजन की, जिससे कैरी के फैंस जो शांत हो गए थे वो वापस से ऑफेंड हो जाते हैं और टिकटॉक को बैन करने की बात करते हैं। और कैरी के फैंस की पावर इतनी है कि उन्होंने टिकटॉक ऐप की रेटिंग 4.6 से 1.3 तक डाउन कर दी है। पर क्या होगा अगर टिकटॉक ऐप बैन हो जाए? इससे पहले मैं आपको ये फैक्ट बता दूं, हमारे चैनल का एक नया एम है जो कि 3 लाख सब्सक्राइबर्स का है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर टिकटॉक बैन हुआ तो ये सिर्फ टिकटॉक कंपनी को ही नहीं सबको इफेक्ट करेगा, क्योंकि टिकटॉक के बैन होते ही बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इसमें सबकी बात हो रही है, उनकी भी जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। साथ ही म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टिकटॉक उनको काफी हद तक पैसा देता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरे प्लेटफॉर्म जो टिकटॉक को प्रमोट करेगा उनका भी बहुत लॉस होगा।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है, स्पेशली इंस्टाग्राम पर, तो जल्दी से जल्दी जाइए और फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।